जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडीसी एचएसएल आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साथियों सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर। जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो साथियों याद रखना 15/8/1947 ईस्वी से लेकर 27/5/1964 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 समानता या असमानता का अधिकार मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लिया गया है? समानता या समता या समानता का अधिकार मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 14 से 18 में लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस्तर की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? साथियों देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करना और बस्तर की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों आर्टिकल अनुच्छेद 19 में दिया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किसके द्वारा सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था? भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किसके द्वारा सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था? तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खोला गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 भिंडवांस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? साथियों भिंडवांस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुल्तानपुर बाघ अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रुद्रा सागर किस राज्य में स्थित है? साथियों रुद्रा सागर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना रुद्रा सागर त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा भारत का केवल ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत सरकार ने देश भर में कितने बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए जा चुके हैं? भारत सरकार ने देश भर में कितने बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए जा चुके हैं? तो साथियों याद रखना 18 किए जा चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कार्डमाम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? साथियों कार्डमाम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु में कार्डमाम की पहाड़ी स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। साथियों ये विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों एवं नहरों में नौगम्य क्षमता कितनी है? नदियों एवं नहरों में नौगम्य की क्षमता कितनी है? तो याद रखना 21,236 वर्ग किलोमीटर
इसकी क्षमता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय राजस्थान के जबलपुर में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शीतकाल में भारत में साइबेरिया, साथियों साइबेरियाई सारस केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में जाते हैं? तो साथियों, शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस केवलादेव घना पक्षी विहार ये साथियों राजस्थान में जाते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अल बुरूनी भारत में आया था कितने ईस्वी में? तो साथियों, अल बुरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत आंदोलन निम्नलिखित नायकों में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? भारत आंदोलन निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो साथियों याद रखना, नामदेव इस्लाम से प्रभावित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किसने सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? साथियों, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो याद रखना, इब्ने बतूता ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो साथियों याद रखना, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? साथियों, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो याद रखना, ये जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो साथियों, औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। साथियों, युद्ध जिसमें भारत की मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो याद रखना, तराइन के द्वितीय मैदान में हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, याद रखना। इस युद्ध में साथियों मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी, याद रखना। उत्तरायण के प्रथम युद्ध में साथियों पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की थी और द्वितीय में गौरी ने विजय प्राप्त की थी, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है? साथियों, बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है? तो याद रखना, इसका संबंध अमेरिका स्वतंत्र युद्ध से है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 22, क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो याद रखना, ये पेरिस के समझौतों पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मंगल एवं बृहस्पति गिरोह के बीच स्थित छोटे गिरोह को क्षुद्र कहते थे। इसकी संख्या करीब कितनी थी? तो साथियों, इसकी संख्या करीब 4500 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कौन से गिरोह को गैसों का गोला कहा जाता है? साथियों, कौन से गिरोह को गैसों का गोला कहा जाता है? तो साथियों, शनि गिरोह को गैसों का गोला कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी करीब कितनी किलोमीटर की है? पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी
कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों औसत दूरी 4 लाख किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रेरेमा प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों रेरेमा प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? याद रखना 457 किलोमीटर की, 457.20 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किस एक्ट के तहत विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्व सदस्य बन गया है? किस एक्ट के तहत विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्व सदस्य बन गया है? तो साथियों याद रखना 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें दिया गया है? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो साथियों 1919 ईस्वी के मॉन्टेगो चैम्सवर्थ के सुधार भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कितनी ईस्वी में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? कितनी ईस्वी में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो याद रखना 1956 साथियों 1956 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखना। मुंबई सबसे घनी आबादी वाला शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय निवेश विधि की स्थापना किसने की थी? साथियों राष्ट्रीय निवेश विधि की स्थापना किसने की? तो याद रखना इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत के सभी बैंकों ने कितनी ईस्वी तक बेसल द्वितीय मानक को हासिल कर लिया? भारत के सभी बैंकों ने कितनी ईस्वी तक बेसल द्वितीय मानक को हासिल कर लिया? तो याद रखना 31 मार्च 2019 को हासिल किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका देता है, ये भौतिक का कौन सा नियम है? बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना भौतिक का कौन सा नियम है? तो याद रखना ये भौतिक का न्यूटन का तीसरा नियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों की खोज विलियम हर्ट्ज ने कितने ईस्वी में की थी? तो याद रखना इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में इस तरंग की खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, न्यूक्लियर रिएक्टरों में से विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना ये पदार्थ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, भारी जल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पोलियो का टीका का सबसे पहले तैयार किसने किया था? साथियों पोलियो
टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो याद रखना, सबसे पहले जॉन सर्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? साथियों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मछली है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।